देखिए, सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट किस तरह से लैंड कर रहा है, उसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाने जा रही हैं। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसके जरिए आप समझिएगा। सुबह करीब 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन की अनडॉकिंग हुई। अनडॉकिंग का मतलब होता है स्पेसक्राफ्ट को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से अलग करना, और इस दौरान ड्रैगन कैप्सूल की सिक्योरिटी चेकिंग की गई। सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन और थ्रस्टर सिस्टम की भी चेकिंग की जाती है। इसके बाद इसके स्पेसक्राफ्ट के लॉक जो है वो खोल दिए जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट को ISS से जोड़ने वाले बॉन्ड को खोलकर यह प्रक्रिया पूरी की गई। ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। री एंट्री के दौरान इसकी स्पीड कम की जाएगी। अगर कैप्सूल सीधा एंगल बनाते हुए वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो घर्षण तेज होगा। 15,000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। कैप्सूल जल सकता है। अगर कैप्सूल उतला एंगल बनाते हुए वायुमंडल में दाखिल होगा तो री एंट्री मुश्किल हो जाती है। वायुमंडल से टकराकर अनिश्चित वक्त के लिए वापस अंतरिक्ष में जा सकता है। सही वक्त पर पैराशूट नहीं खोला तो खतरा हो सकता है। 2 ड्रैग पैराशूट 5,500 मीटर की ऊंचाई पर खुलेंगे। इस दौरान कैप्सूल की स्पीड लगभग 560 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ड्रैगन कैप्सूल में 4 मेन पैराशूट हैं। लैंडिंग से पहले इसकी स्पीड कम की जाती है। 1800 मीटर की ऊंचाई पर पैराशूट खुलते हैं। पैराशूट नहीं खुलने पर एस्ट्रोनॉट को खतरा हो सकता है। सुनीता विलियम्स को लेकर लौट रहे कैप्सूल की लैंडिंग पानी में होगी। फ्लोरिडा कोस्ट के अटलांटिक महासागर में कैप्सूल टचडाउन करेगा। और देखिए, भारत की बेटी सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में इंतजार खत्म हो चुका है। 9 महीने बाद वे धरती पर वापसी को तैयार हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 19 मार्च को सुनीता धरती पर लौट आएंगी। लेकिन उनका 25 से 30 घंटों का सफर आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि वापसी के इस सफर में खतरे भी हैं। देखिए, पंद्रह मार्च की सुबह 4:30 बजे SpaceX के फॉल्कन रॉकेट ने उड़ान भरी। 16 मार्च की सुबह 9:40 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉकिंग हुई। 16 मार्च की सुबह 11:05 पर हैच ओपन हुआ। 4 नए अंतरिक्ष यात्रियों की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंट्री हुई। 19 मार्च को सुनीता विलियम्स समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स धरती पर कदम रखेंगे। इन 5 दिनों में पिछले 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स के लिए सब कुछ बदल चुका है। 5 जून 2024 को जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस स्टेशन में कदम रखा था, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 8 दिन का मिशन 9 महीने में तब्दील हो जाएगा। लेकिन लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। सुनीता के चेहरे पर चमक है। वो अब जल्दी ही धरती पर वापसी करेंगे। किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए धरती के वायुमंडल में एंटर करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि एंट्री के दौरान तेज गर्मी स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि क्रू ड्रैगन पहले भी कामयाब लैंडिंग कर चुका है, इसलिए मिशन को सुरक्षित रहने की पूरी उम्मीद है। अब आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया क्या है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर दूर है। हमारी धरती का वायुमंडल 100 किलोमीटर ऊंचाई तक है। धरती के वायुमंडल में री एंट्री के दौरान कैप्सूल की स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते ही कैप्सूल का वायुमंडल से घर्षण शुरू हो जाएगा और इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचेगा। हालांकि कैप्सूल के आगे टाइल्स और कार्बन फाइबर कंपोजिट की बनी स्पेशल हीट शील्ड लगी रहती है, फिर भी खतरा बना रहता है। वायुमंडल में एंट्री के साथ ही कैप्सूल की स्पीड धीरे धीरे कम होना शुरू कर देगी, और जब उसे फ्लोरिडा के जल क्षेत्र में उतारा जाएगा तो इसकी स्पीड घटकर महज 6 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि स्प्लैश डाउन आखिर पानी में ही क्यों किया जाता है। नासा या फिर दूसरी स्पेस एजेंसियों के लिए समुद्र को ही सबसे सुरक्षित जगह क्यों माना जाता है। स्पेस कैप्सूल की स्पीड को कम करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल होता है। जब कैप्सूल की दूरी 10,000 फीट तक रह जाती है तब पैराशूट जुड़ जाता है। स्पीड को कम करने के लिए नासा ज्यादातर एसो ब्रेकिंग नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करता है। कैप्सूल की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट को खरोंच भी ना आए। धरती की जमीन ठोस होती है, इसलिए कैप्सूल को धरती पर नहीं उतारा जाता।
पानी में ना तो घर्षण का डर होता है और ना ही टकराने का डर, इसलिए कैप्सूल को पानी में उतारा जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 19 मार्च को जश्न मनेगा सिर्फ नासा और अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में और भारत में भी, क्योंकि सुनीता विलियम्स आखिर हैं तो भारत की बेटी। टीम न्यूज़ नेशन।